राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता रहे कैलाश मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। इसके साथ में अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट मंत्री बताया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी को आयातित नेता के रूप में कहा और साथ ही वसुंधरा राजे को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज उनका जितना अपमान हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। इधर जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उसी दौरान भाजपा नेता ओमकार सिंह लखावत ने कहा कि पार्टी की ओर से अनुशासनहीनता को लेकर कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें पार्टी के प्रति बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत इस्तेमाल हो रहा है और वो है मेघवाल वर्सेस मेघवाल। एक तरफ है कैलाश मेघवाल और दूसरी तरफ है अर्जुन राम मेघवाल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कैलाश जी हैं। सर, वो भी मेघवाल हैं, कोई पर्सनल चीज़ है या फिर आरोप की वजह क्या है? कोई पर्सनल चीज़ नहीं। यहाँ की गुटबाजी ने मेरी 55 साल की जो राजनीतिक निष्ठा और राजनीतिक संघर्ष है उसको बाईपास करके और अर्जुन राम जी मेघवाल को, जिनका कोई कैरियर नहीं है, जो केवल सुविधा की राजनीति की वजह से आए हैं, उनको जो गुटबाजी की वजह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने इस बारे में उनकी शिकायत की, मैटर इकट्ठा करके। तो आप अपने आप को इतना कमज़ोर मानते हैं या फिर दूसरे गुट की, जिसकी आपने गुटबाजी की बात करी, उनको इतना ताकतवर मानते हैं कि वो बीजेपी में इतने ताकतवर हो गए कि आपको हीरो से जीरो बना दिया? मैं राजनीति में कभी जो है कमज़ोर नहीं रहा। मैं राजनीति में एक शक्तिशाली कार्यकर्ता हूँ और आज भी हूँ, जीवट वाला कार्यकर्ता हूँ। नेताओं को आपने आयातित नेता कहा है, कौन से वो नेता हैं और क्या वजह लगती है? बता दिया था आपको दोनों ही का यार, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ का बता दिया मैंने। बार बार ये सवाल क्यों मानते हैं आप? अभी तो वो बहुत लंबे समय से बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आयातित का मतलब कहीं कभी न कभी तो आए बाहर से, वो मूल भारतीय जनसंघ से नहीं है, मूल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। जब भी आए। वर्तमान में आप अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो आपने पहले ही भविष्य की ज़मीन तलाशना कहीं शुरू नहीं कर दिया? मेरे भविष्य की तलाशने की आवश्यकता नहीं है। मैं धरती पे खड़ा हूँ और धरती पे खड़ा होने के कारण मेरा भविष्य अपने आप को मैं उज्जवल बनाना जानता हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौतीपूर्ण जो है विजय दिलाई है। बूटा सिंह को मैंने हराया, बनवारीलाल देवरा को मैंने हराया। इनमें एक ताकत क्या है? मुझे बुला बुला के काका जी कह के मुझे लड़ाते थे। स्थानीय नेताओं से आपकी नाराज़गी है, मोदी से कोई नाराज़गी नहीं? अपने किसी से नाराज़गी नहीं, स्थानीय नेताओं से नाराज़गी। आपने कहा ना ये गुटबाजी है, नाराज़गी का सवाल नहीं। अपना गुट अपना अपना काम कर रहे हैं, नाराज़गी होने का सवाल ही नहीं। वसुंधरा को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले कि अब तक जितना अपमान वसुंधरा का हुआ पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, वाकई में नहीं हुआ। जितना अपमानित इसको किया है, जिस स्तर की वो महिला है, वो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। लेकिन वो बर्दाश्त क्यों कर रही है वो जाने। अब आप कब तक बर्दाश्त करेंगे या फिर इस चुनाव में क्या होने वाला? बर्दाश्त करने का सवाल नहीं, इस चुनाव में देखेंगे क्या करना। मुझे दोस्तों से राय मिला के। कांग्रेस की तरफ से या फिर इंडिविजुअल? ये भविष्य के गर्भ में। और बीजेपी से जो निष्कासन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कर दिया उन्होंने, मैं सच बोला इसलिए मैंने भ्रष्ट को भ्रष्ट कहा। ये बीजेपी का पतन है कि वो सही बात को सुनने को तैयार नहीं, और मैंने सारी सही बातें की और मुझे निष्कासित किया। ये भारतीय जनता पार्टी के पतन की निशानी है। बिल्कुल, ये थे मेघवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में रहे। आज इन्होंने बीजेपी की जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो नेता, उनकी कार्यशैली पे कई सवाल उठाए, गुटबाजी को लेकर भी सवाल उठाए, साथ ही में वसुंधरा राजे को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ गणतंत्र न्यूज़ के लिए जयपुर से रमेश कुमावत।